में चमक जाते हैं, जैसे नभमंडल में नभमंडल नीला है और हमारे भगवान कन्हैया भी नीले हैं। ऐसा लगता जैसे नभमंडल में बिजली चमक गई हो, वो दो धतुलियां चमक जाती और केस बड़े बड़े घुंघराले भगवान के। आज देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं सब देवता जन, माताएं बहनें खूब आनंदित होते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक दिन भगवान माँ जसोदा की आंगन में बैठे थे, इतने में एक आवाज आई, फल ले लो। जिस समय सुना सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान बड़े वेग से दौड़ पड़े। ठीक से चलने में असमर्थ है प्रभु, लेकिन बड़े वेग से दौड़कर और माँ की वो नंद बाबा की बड़ी सी चौखट पर लेट करके उस पार पहुंचे और हाथ जोड़कर मधुर मधुर मुस्कान करते हुए और अपनी तोतली भाषा में बोले, सुनो ये फल मुझे देती जाओ। जिस समय ऐसा कहा, उस फल विक्रेणी ने जिस समय भगवान श्याम सुंदर के दर्शन किए ना, वो उसके नेत्र से अश्रु बहने लगे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा सुनो, फल दान करने नहीं आई हूं मैं, फिर बेचने आई, जाओ कुछ ले आओ घर से। भगवान भागे गए। वो वही नंद बाबा के 16 स्तंभ की जो चौपाल है उसमें पलथी जमा कर पृथ्वी पर बैठ गई। अब भगवान गए, माँ जसोदा ने कुछ सत्तू बनाने के लिए जव साफ करके रखे थे, उसी में से भगवान ने अपनी उंगलियों में जव भरा और लेकर के दौड़ पड़े। और जिस समय दौड़ पड़े आज महाराज, सारा जव उंगलियों के मध्य से गिर गया। केवल दो जव लेकर फल विक्रेणी के पास पहुंचे, रख लिया फल विक्रेणी ने, और एक सेब और एक कदली फल केला उठाकर दोनों हाथों में लो। थोड़ी देर तक भगवान लेकर खड़े रहे। फल विक्रेणी भगवान के स्वरूप का दर्शन करती रही, भगवान के उस सुंदर मुखारविंद का आनंद लेती रही, दर्शन करती रही। इतने में जब भगवान मुड़ने लगे, जाने लगे, फल विक्रेणी ने कहा ये नहीं लोगे। अंगूर का गुच्छा उठाया, तो जब अंगूर का गुच्छा उठाया तब भगवान मुस्कुराए कि ये चाहती हैं कि लीला हो जाए। तब भगवान ने दोनों फल फेंक दिए, अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया। अब अंगूर का गुच्छा जब पकड़ लिया तब तुरंत ही उस माँ ने बैर निकाले। जिस समय बैर दिखाया ना, तो फल विक्रेणी के नेत्र से भी अश्रु बहने लगे और भगवान के नेत्र से भी अश्रु बहने लगे। क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये कोई दूसरा नहीं है, ये माई सबरी है, जो निरंतर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर भगवान का इंतजार करती रही। महर्षि मतंग की आदेश पर महर्षि मतंग ने आदेश किया था कि हे पुत्री, जिस समय मंत्र सुनाया था ना, शिष्य बनाया था देवी सबरी को, महर्षि मतंग ने कहा था कि बिटिया तुम ध्यान रखना, एक दिन तुम्हारे यहाँ पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान राम आएंगे। पूरा जीवन इंतजार करती रही, लेकिन राम जब आए तो बिल्कुल जरा अवस्था में आए। माई सबरी के नेत्र से अश्रु बहने लगे। माई सबरी ने कहा कि प्रभु, एक भाव आया था। माई सबरी ने कहा नहीं भगवान से, हृदय में एक भाव आया कि यदि इनका बचपन होता और ये मेरी गोदी में बैठकर मेरे गले में बाहें डालकर मुझे माँ कह करके पुकारते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। आज जिस समय बैर दिखाया फल विक्रेणी ने, भगवान कृष्ण तुरंत वो लीला वो कथा याद आ गई। फल विक्रेणी से भगवान बोले सुनो देवी, मुझे ये पूरी टोकरी चाहिए। रोते हुए फल विक्रेणी ने कहा महाराज, अगर तुम्हें पूरी टोकरी लेना है तो तुम्हें मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहकर पुकारना होगा। बस भगवान तो लीलाधारी है, दौड़कर गोदी में बैठ गए, मुस्कुराकर गले में बाहें डालकर बोले माँ। इतना सुनकर तो फल विक्रेणी का हृदय गदगद हो गया, नेत्र से अश्रु बहने लगे। बारंबार प्रणाम करके और बारंबार वंदन करके वो फल की टोकरी छोड़कर रोते हुए अपनी कुटिया को लौट गई।
ये अनेक भक्तों की कथा। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सबरी माता की जय हो। आज जिस समय भगवान थोड़ा सा और बड़े हुए, अच्छा लिखा है जिस समय थोड़ा और बड़े भगवान हुए तो एक दिन एक बंदर आकर के और माँ की उस दीवार पर बैठ गया। उस दीवार पर जिस समय एक बंदर आकर के बैठा, भगवान ने उस बंदर का दर्शन किया तो कहा तुम तो अकेले आए हो, त्रेता युग में तुमने मेरा बहुत सहयोग किया था, जाओ बुला ले आओ, जितनी टीम तुम्हारी हो यहाँ उन सबको बुला ले आओ। जिस समय ऐसा कहा वो बंदर चला गया, भारी टीम बुला कर ले आया। तमाम बानरों की सेना पहुंच गई और जिस समय तमाम बानरों की सेना पहुंची कहा महाराज, अब भगवान ने कहा कि खोल लो माखन की कोठरी। वहां और क्या था है? जिस समय माखन की कोठरी खोली, अब बानर कभी माखन खाते नहीं महाराज, लेकिन भगवान के साथ लीला में सम्मिलित होने के लिए एक एक माखन की वो जो महेड़ी थी, एक एक माखन का महेड़ा लेकर एक एक बानर लगे भागने। है? जो पात्र टकरा जाए जिस दीवार से स्तंभ से, वो पात्र टूट जाए, माखन बिखर जाए। जब तक माँ जसोदा जमुना से जल लेकर के आती तब तक इधर पूरा घर माखन से भर गया। माँ जसोदा जिस समय आई अपने घर की ऐसी दशा देखकर लेकर के हाथ में छड़ी दौड़ पड़ी। दारी की आज तो तूने प्रलय कर दिया, ठहर जा बंदरों की यार, आज मैं तुझे बताती हूँ। बंदर तो सब भाग गए, भगवान खड़े रहे। भगवान आज इतना जोर भागे माँ के महल में, इतना जोर भागे कि माँ का वो वजन भारी सा शरीर चलने में असमर्थ हो गया। दौड़ते दौड़ते माँ जसोदा कांपने लगी, भगवान खड़े हो गए। जिस समय भगवान खड़े हुए, माई जसोदा ने कहा बहुत उत्तम हुआ, तू ठहर जा, आज मैं तुझे बताती हूँ। ले गई माँ जसोदा, ले जाकर के वो खल के पास खड़ा कर दिया, कहा यहीं ठहर कर रहना, और जाकर के रस्सी लाने लगी। रस्सी गाय बांधने की रस्सी नहीं थी माँ के यहाँ, तो केवल गाय छांदने की रस्सी थी। है? इतनी बड़ी बड़ी रस्सी से गौ माता के पांव को बांध दिया जाता, क्योंकि बांध कर बिना बांधे यदि दूध निकाला जाए तो दोष रहता है। इसलिए गौ माता के पांव को छांद कर ही दूध निकालना चाहिए। और उस गौ माता के दूध का सेवन करने वाला निरोगी। एक बात और निवेदन करें, आप तो सब विद्वान हो लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है। जैसे बहुत लोग भैंसी का दूध ज्यादा पसंद कीन करते, भैंसी का दूध बहुत गाढ़ा है ना, भैंसी का दूध बहुत पसंद कीन करती लोग। लेकिन आपसे निवेदन करें कि आपके अगर 2 पुत्र हों तो एक पुत्र को गाय का दूध पिलाओ, शुद्ध गौ माता देसी गाय का दूध पिलाओ एक पुत्र को, और एक को भैंस का दूध पिलाओ, उसको गाय का दूध दिखाना नहीं। ऐसे आप विचार करो जैसे गौ माता का बछड़ा और भैंस का पड़वा है ना, भैंस के पड़वा का आप घर के बाहर छोड़ आओ, वो भुला जाए कि कौन घर से हम आएंगे। भैया घर के बाहर निकाल के आप भगा दियो तो वह कहीं हिम्मत नहीं, वह के पास उतनी याददाश्त नहीं है कि वो लौट के फिर अपने घर का लौट सके। लेकिन आप बछवा आप गौशाला में भगाया हो और बाई चांस वहां से छूट जाए तो तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ मिले। इतनी पक्की याददाश्त बछवा का है। क्यों? महाराज अगर अपने पुत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, विद्वान बनाना चाहते हैं, और नहीं तो आजकल का लड़का सब भुला जाते, उनसे तुरंत कोनो बात कहो, यह कह दियो कि बेटवा जा एक लोटा पानी ले आओ। पानी तो ले आई है, आप बैठे रहो, उनके कहती पानी के लिए आप बढ़ो ना, आप बैठे रहो तो पानी लेके आपका देखत आगे चले जाइए। ये हाल है, पानी आपका देवे न करिए, ये दशा है। आप कुछ बात कहकर भेजो सब गायब, बात खत्म, आपने क्या कहा वो भूल गए। इसलिए स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए गौ माता का दूध ही है इस पृथ्वी पर जो अमृत के समान है, जो आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत करता है,
जो दिव्य बनाता है, आपके परिवार को स्वस्थ बनाता है। इसीलिए तो ये भजन गाया जाता था कि, है ना, कि जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे,